कैसा रहा आपका दिन? हो सकता है कि कई लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा, कई लोग के लिए बहुत सेटबैक रहा होगा। आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की होंगी जो रिपीटेड होंगी, और कुछ जगहों पे आप पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए होंगे, इमोशनली एग्जॉस्ट हो गए होंगे। बहुत सारे चीज़ें एक ट्रेडिंग के दौरान चलती हैं। आओ देखते हैं कि क्या मार्केट का एक्शन रहा है, वो चेक करते हैं कि आपने आपने आज मार्केट में क्या किया, है ना? आज मार्केट पहले तो हम उसी पुराने सेटअप पे हम डिस्कस करेंगे, जो हम पुराना सेटअप यूज कर रहे हैं, जो मैंने बार बार आप लोगों से बोला है, उस सेटअप को। ये जो सेटअप है ना, यहाँ पे ये जो एक आपको पहला कैंडल जो 5 मिनट की कैंडल है वो सीपीआर पे खुली है, और सीपीआर से ब्रेकआउट होने के बाद ये ट्रेड बनता था, और ट्रेड बनता था, और उम्मीद कर रहा था कि ये इस सपोर्ट के आसपास आए, लेकिन आया नहीं। जब आप लोग को बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ एक चीज और, आप आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी कुछ कैंडल्स आती हैं बड़ी और फिर छोटी होती जाती हैं, जब वो जब जब वो फॉलो थ्रू नहीं देती तो एक रिवर्स मूव आता है। ये रिवर्स मूव वही था, और ये वापस आ गया बी वेब पे, और यहाँ पे एंट्री नहीं ली मैंने एंट्री बोला था आज के हाई ब्रेक होने के बाद, और इस पे ये वाला जो है ना, यहाँ से आपको एक एंट्री मिल गई थी। ठीक है, एंट्री यहाँ से आपको मिल गई थी। यहाँ पे दो चीजें थी। एक चीज थी ये आज का हाई जो कि ब्रेक हो गया था। दूसरा, ये जो लेवल होता है ना, जो ये कल का वीवेब जहां से खत्म होता है ना, ये बहुत बड़ा लेवल का काम करता है। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन है तो इस लेवल पे आप बाय कर सकते थे, और इस लेवल का आप लगा सकते थे टारगेट। तो इसमें टेंशन किस बात की है? आपने वेट किया, आप यहाँ भी अपने आप को एग्जॉस्ट रखते हो, आप यहाँ भी अपने आप को एग्जॉस्ट रखते हो। मैं क्लियरली ग्रुप में बोल रहा था कि जैसी डे का हाई ब्रेक होगा आपको ट्रेड में जाना है ना? और कई लोग इसको ट्रेड लिया भी, और ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिए। हमेशा ये वाला जो कल का जहां भी वेब खत्म हुआ है, वो एरिया जो होती है ना, बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट लेवल होती है। वो इम्पोर्टेंट लेवल होती है, और आपको रखना है ख्याल। अगर यहाँ भी आपने अगर एंट्री ली होती तो ये था आपका टारगेट। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि अ, ये जो हाई बना था ना, हाई बनने के बाद इसको सेल ऑफ बोलेंगे आप बहुत एक्साइटेड हो इस सेल ऑफ के लिए? नहीं। आप देखो साइज, देखो कैंडल्स का, ये जो साइज है ना, ये बिल्कुल अपमूव के साइन था। अच्छा एक अपमूव था, जिसमें आपको स्ट्रेंथ देखो, आप कैंडल्स देखो, और कैंडल्स देखो, और उसके बाद जो सेल ऑफ था, क्या इसमें दम था? उसके बाद आपको पता है यहाँ पे आपको सीपीआर भी है, और आपको बीवेब के पास से गया है, तो ये एक पुलबैक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी थी। मैं वहाँ ट्विटर पे भी बोल रहा था कि एक पुलबैक जो खेलते हैं ना, उसमें सीपीआर का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद देखते हैं, ये इसी हाइट पे एक पुलबैक ट्रेड अटेम्प्ट हो सकता था। अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई दी, जो सेल ऑफ में थी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई दी, और इसका जो काउंटर हुआ है ये एमवीवेब और सीपीआर का सपोर्ट और बीवेब का सपोर्ट। एक और अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे काफी देर यहाँ पे एक क्लस्टर बनाया था, इसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये वाला भी एक ट्रेड था। और ये जो लेवल है ना, मैं इससे ज्यादा आज ये मार्केट से उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि यहाँ पे कोई और हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
तो आपको बहुत क्विक होना था इस चीज़ के लिए कि ये मुझे, बल्कि आप चाहते तो इसी एरिया में आप बुक कर सकते थे, ठीक है? इतना बड़ा कैंडल, उसके बाद उसका फॉलो थ्रू ना आना, उसके बाद रेड कैंडल का आना, ये एक निशानी थी। और फिर बड़ा कैंडल, छोटा पुल बैक और बड़ा कैंडल। ये कोई ट्रेड नहीं था, कोई इमेजिन नहीं कर रहा था कि यहाँ से मार्केट फॉल होगा। फॉल कहाँ से होगा, एंट्री आपकी कहाँ से ट्रिगर हुई थी, जब वो वापस एमवी वेब और वी वेब के नीचे दे दिया क्लोजिंग, और यहाँ पे आपकी एंट्री हुई थी टिकर, ठीक है? और कई लोग जो है ना इस एरिया में भी अपना एक एसएल लगा के यहाँ पे एंट्री मार चुके होंगे, लेकिन आपको इतना भी बहुत एग्रेसिव नहीं होना है। ये अलग टेक्निक है इसको प्ले करने की, पर जिस टेक्निक की बात हम कर रहे हैं कि आप वीवेब की बात कर रहे हैं, तो ये जो था, ये आपका एक प्रॉफिट बुकिंग का एरिया था। यहाँ पहुंचते आपको करना था प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है? अब आप देखिए आपने कहाँ गलतियां की हैं, आप कहाँ रुक गए ज़्यादा, और आपने क्या लॉसेस किए हैं, कैसे लॉसेस किए हैं। अब देखते हैं जो एक्शन हुआ है 16,600 पे, वो क्या हुआ मॉर्निंग में जो पहले बात ये बताते हैं आपको कि जो लास्ट मूवमेंट आई थी उससे शुरू करते हैं। लास्ट मूवमेंट पे ये जो कैंडल है ना, ये वाली, जो लास्ट टाइम जब आपने पी लिया था, मैं बार-बार आप लोगों से क्या कहता हूँ, मॉर्निंग में क्या था, पी ट्रेड था, ठीक है? सीपीआर से ब्रेकआउट नहीं मिला उसको, ठीक है? आप ये और बीवेब के नीचे इसने दे दी क्लोजिंग, और एम बीवेब के नीचे भी दे दी क्लोजिंग, और दिन भर वो बीवेब के नीचे ही रहा। तो पी कहाँ रह गया? पी लास्ट टाइम पे अटेम्प्ट हुआ है इस एरिया में, जब इसने बीवेब के ऊपर दे दी क्लोजिंग देने के बाद एक ट्रेड बनता था ये वाला। और ठीक है, आप चाहते तो आप इस एरिया में आप सोच सकते थे बुक करने का, पर ये एक ट्रेड था, डेफिनेटली ट्रेड था, है ना? यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे, कुछ पॉइंट यहाँ बुक कर सकते थे। मतलब आप स्कैल्प भी कर रहे हो ना कोई लॉजिक से स्कैल्प कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं आपने जो सी ट्रेड किया था सुबह, सी ट्रेड किया था, उसका क्या? निफ्टी फुट, और ये पी है, बैंक निफ्टी का सी है, और हम एक बार देख लेते हैं क्या 16,600 का सी, 16,600 का सी देखते हैं। और 16,600 के सी देखने पर आपको पता लगेगा कि उसमें हमारे पास सी में क्या अपॉर्चुनिटी थी मॉर्निंग आवर में हम क्या कर सकते थे सी में, ठीक है? तो वेट करिए, और ये सब देखा करो आप ना कि क्या एंड ऑफ द डे आप देखो कि क्या आपने गलतियां की हैं, और इनको नोट डाउन करो कि क्या मुझसे गलतियां हुई हैं, क्या नहीं करनी है। पहले तो पैनिक होना बंद कीजिए, बहुत पैनिक होते हो आप लोग। दिन भर आप कोशिश करते हो कि यहाँ ट्रेड लूँ, वहाँ ट्रेड लूँ। बहुत बहुत ज़्यादा एक ट्रेड सर्च करना भी सही नहीं है। अगर आपको ट्रेड दिखता है ना, तो वो काफ़ी अच्छी बात है कि ट्रेड दिख रहा है, ठीक है? अब देखते हैं, ये इसमें हुआ यहाँ पे ब्रेक हाई, डे का यहाँ पे हुआ ब्रेक हाई, यहाँ से आपको करनी थी एंट्री, और करीब ये जो गैप था ये हो गया था फिल, और आपको ये जो 127 पे आपकी एंट्री थी, 151 पे हो जाना था इसे फिल, ठीक है? उसके बाद ये आया वापस बीवेब पे। बीवेब के फर्स्ट कैंडल से अगर आपको एंट्री मिलती थी, आपने करना था बुक फिर वापस इसे। अगर फिर ये जो मैं स्पॉट पे हम लोग देख रहे थे, फ्यूचर चार्ट पे हम देख रहे थे, ये जो है ना कई लोगों के ऐसे लुढ़ा के ले गया,
उसका जो ट्रिगर एकदम से यहाँ पे आया है, ठीक है। उसके बाद इसका जो हाई ब्रेक हुआ है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। और लास्ट मौके पे ये फॉल था जिसके बारे में मैं बात नहीं कर, उससे ज्यादा और अच्छी चीज आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि उसमें उस वक्त जब ये मार्केट में एक्शन हो रहा था, उस वक्त बैंक निफ्टी क्या कर रहा था। बैंक निफ्टी के एक्शन को देखेंगे हम कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा था उस वक्त, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्शन देखना बहुत जरूरी है कि उस वक्त बैंक निफ्टी में क्या चल रहा था, है ना। तो आओ बैंक निफ्टी का अगर चार्ट खुलता है तो अच्छी बात है। बैंक निफ्टी बहुत अपसेट फेसेस दिखते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप लोग को ये बात समझनी होगी कि अ, आप अपने आप को आपको प्रूव करना है तो आपको अपने बहुत डिसिप्लिन रहना है। बहुत ही बुरा लगता है, इतने अपसेट वाले डीएम मुझे रोज देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। लोग शेयर करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अल्टीमेटली देखो, ये ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, आप लोग को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बना के रखना है। वही बात है, ये डे यहाँ पे कैंडल खुला था, इसने 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 यहाँ पे जो ब्रेकआउट है ना, ये नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ पे ये पहली कैंडल का जो है ना, रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ था। इसमें रेंज ये बना रही थी। जिसने भी बैंक निफ्टी ट्रेड किया था, वो जो निफ्टी में ट्रेड निकला था, वो यहाँ पे नहीं बना था, और आपको करनी थी यहाँ से एंट्री। और ये था पहला बुकिंग सेंटर, और यहाँ पे आप हल्का सा रिस्क लेते आप, और तो ये सीपीआर तक थी इसकी बुकिंग। क्लीन ट्रेड था ये, बिल्कुल क्लीन ट्रेड था। डे का हाई ब्रोकन, डे हाई ब्रोकन, एंड द मार्केट गोज स्ट्रेट टू सीपीआर। और आप देख रहे हो कि सीपीआर की विड्थ क्या है, नैरो विड्थ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट आता है वापस इसी एरिया पे, ठीक है। और ये जो ये अब धीरे धीरे देख रहे हो आप, मार्केट क्या है यहाँ पे, अब सीपीआर तक भी नहीं पहुंचा। दूसरी बार सीपीआर से फिर रिजेक्ट हुआ, ये सेल ऑफ आई। तीसरी बार फिर मार्केट सीपीआर के करीब आने की कोशिश किया, लेकिन नहीं। इसका मतलब क्या था, ये सीपीआर रिजेक्शन ट्रेड है। सीपीआर से रिजेक्शन आता ही आता है। जो सीपीआर है ना, एक रिजेक्शन इस एरिया पे आया, एक रिजेक्शन इस एरिया पे आया, ठीक है। आपने ये डे का हाई ब्रेक किया था, और फिर सीपीआर के करीब आ भी नहीं पाया और स्ट्रगल कर गया प्राइस, और इसने दी यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ नीचे क्लोजिंग दी। और आपको करना था यहाँ पे मार्क, जैसे जैसे लास्ट टाइम इसने क्लोजिंग दी थी, ठीक है। एक क्लोजिंग दी थी, यहाँ कई लोग अगर यहाँ इंटर हो गए होंगे, ठीक है। बनता है, मान लो बन गया, मान लो आपने आपने इंटर कर दिया, पर लेकिन आप निफ्टी का चार्ट देखते इसके साथ साथ तो नहीं इंटर करते। आप चेक करके देख लीजिए। उसके बाद मार्केट गया ऊपर, और लेकिन ये फिर वापस वापस जो ये आपका यहाँ से जो ट्रिगर हुआ है ना ट्रेड, वो बहुत खतरनाक ट्रेड मिला आप लोग को। अब मार्केट कहाँ पहुंच गया है, 35,400 के आसपास। और 35,500 में क्या हो रहा था उस वक्त देखते हैं। 35,300 देख लेते हैं। देखो, जब एक बार मार्केट बन जाता है ना, उसके बाद बोलना बहुत आसान होता है। लेकिन मैं वो चीजें नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि आपको ऐसा ही करना था, पर एक चीज आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेड्स आते हैं, है ना, ट्रेड्स मिलते हैं, आपको लेना आना चाहिए उन ट्रेड्स को। आप देखो, अगर आपको ट्रेड मिला भी, आप डर के मारे उस ट्रेड को नहीं ले रहे हो, तो भी प्रॉब्लम है। आप ट्रेड में चले भी गए और जल्दी भी एग्जिट कर लिया, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, आप आप
ट्रेड में बार बार एंट्री ले रहे हो, बार बार एग्जिट कर रहे हो, तो हारने के चांसेस आपके पूरे हैं फिर। ठीक है, चलो 35,300 मॉर्निंग का ट्रेड। हम अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देखा था हमने, टेका हुआ हाई ब्रेक, ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस दिख रहा था 576 पे, 576 से आपको मिली थी एंट्री लगभग ये एरिया पे। यहाँ पहुंच गया था सीपीआर, यहाँ पे सीपीआर नहीं पहुंचा, लेकिन आप जब इसको फ्यूचर चार्ट पे देखोगे तो ये सीपीआर यहाँ पे पहुंच चुका था, आपको करना था यहाँ पे एग्जिट। ठीक है, वापस प्राइस आया वीवेब के पास। कोई भी देखो, इतना बड़ा मूव के बाद एकदम से प्राइस नहीं गिरने वाला था। ठीक है, और यहाँ पे एक बार फिर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे एक बार नीचे गिरने की कोशिश की, और ये बनाया था इसने डब्ल्यू पैटर्न। अब यहाँ से भी इंटर करते तो आपको जो बैंक निफ्टी है ना, इतनी स्ट्रेंथ उसमें नहीं दिख रही थी। यही रीजन है कि ये फॉल कर गया लास्ट में। अब एक चीज और बताता हूं आपको। अब लास्ट टाइम पे जब मार्केट गिरा था 35,300 पे, क्या हो रहा था पी पे। और एक चीज और बता देता हूँ 35,300 पी पे क्या हो रहा था। साथ में एक चीज और बताऊंगा कि और कैसे कंफर्मेशन आपको मिल सकती है कि मैं सही ट्रेड में हूँ। ये जो ट्रेड मिली थी ना, वो कैसे मिल सकती है। अब मैं इसमें इंडिकेटर ऐड कर रहा हूँ। वो इंडिकेटर ऐड कर रहा हूँ आपका क्या, ओ आई, ओपन इंटरेस्ट। मैं कुछ चीज नहीं छुपाता, क्या करना है छुपा के, आप देख लो, ऐसे बना लो, है ना। क्या एक्शन था, अब देखने वाली बात है कि क्या एक्शन था मार्केट का क्या एक्शन था। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का जो पी वाला था आज क्या था, पी का टूटा हाई, और ये इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, वापस आया ये पी वेब पे। जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना, वो यहाँ पे एंट्री मारेंगे इस पे। तो अगर उन्होंने 750 पे एंट्री मारी होती, ये गया था सीपीआर पे, ये बना 670। अब एंट्री मिली थी आपको 730 पे। ठीक है, और एग्जिट मिली आपको 670 पे। एक ऑप्शन हो गया। अब डिफेंड कर रहे थे ये लोग, ये बीवेप पे आने की कोशिश किया, यहां इसने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह से इसको एक फॉलो थ्रू नहीं दे पाया, और यहाँ ये ट्रेड आ गया वापस। कई लोग फिर चले गए होंगे इस पे। अब जैसे ही ये ब्रेक हुआ ना, आपका ये लेवल ब्रेक हुआ, आपको चढ़ जाना था एज ए ऑप्शन बायर इस ट्रेड में। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट मैंने ऐड करा। ओपन इंटरेस्ट देखो ये वाले, ये मींस पी वाले हो गए पैनिक, वो भागने लगे इस ट्रेड से। तो आपको मिली थी करीब 730 पे एंट्री, और करीब करीब ये जो सीपीआर का लेवल था, या जो ये आपको R1 R2 का लेवल था, यहाँ कर देना था आपको एग्जिट। आप यहाँ पे जल्दीबाजी में एग्जिट करते नहीं करते, क्योंकि पूरी कैंडल ही इसने पार कर दी है एक ही झटके में। दूसरी कैंडल ये है, यहाँ पे वेट करते आप, यहाँ पे वेट करते, 5 मिनट की कैंडल है, ये आपको पेशेंस टेस्ट करता। पर इतने बड़ी फॉल के बाद एकदम से प्राइस ऐसे नहीं आता कभी भी, इतना फेयर होना सही नहीं है, फिर आप ट्रेडिंग कभी कर नहीं पाओगे। और आपने किया। ठीक है, अब आप लोग को समझ आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको रहना है बैलेंस। इतना आसान नहीं है, मतलब ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है। जब आप लोग का मैं ये सब मैसेजेस देखता हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सोचता हूँ कि अ, आप लोग कोशिश बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। पर आप ऑनेस्टली जो एफर्ट लगा रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है मार्केट के लिए। आपको साइकोलॉजिकली भी फिट होना है, आपको टेक्निकली भी फिट होना है, आपको कई ट्रिगर्स, कई डॉट्स एक जगह कनेक्ट करने हैं। आप वो नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप हार रहे हो। मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, फिर मुझे लगा कि कई लोग की
जो कई लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनकी डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको पता चल सके कि आप दिन भर में जो आपने गलतियां क्या-क्या की हैं, है ना? अब निफ्टी का चार्ट देखते हैं कल क्या हो सकता है। ठीक है, निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अब भी कुछ नहीं देखते, अब निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी 50 का। ट्रेड वेट कुछ नहीं होने वाला है ना? कोई कई ओपन पोजीशन भी छोड़ के चला आ गया होगा, है ना? आप लोग क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत लॉसेज हो जाते हैं, तो सोचते हो कि आप लॉन्ग थे, एकदम मार्केट गिरा, फिर आप ये सोचोगे कल मार्केट चला जाएगा ऊपर, तो क्या इतना पैनिक होना है ना? यही होता है ना, तो यही तो नहीं करना है। चलो देखो, अभी भी ना, अभी भी क्या आप उम्मीद कर रहे हो? एक चीज देखोगे आप, चलो पहले कुछ वो ले लें। आप ये देखोगे ना, ये हाई बन रहा है, ये लो बन रहा है, अभी भी ये मार्केट है रेंज में। यहाँ से भी वापस गया मार्केट, यहाँ से भी वापस गया। और कुछ कल न्यूज बेस्ड ट्रिगर भी हो सकता है। मार्केट मार्केट अब क्या कर सकता है वो देखने वाली बात है। मार्केट जो है ना, फिर इस अपर लिमिट को टेस्ट कर सकता है, या फिर ऐसे करके ऊपर की तरफ भी जा सकता है। पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, कल के खुलने का बहुत ज्यादा इंतजार है। जब कल मार्केट खुलेगा ना, तो उस वक्त किस जगह पे खुल रहा है। अगर मान लो ये मार्केट यहाँ पे खुलता है, इस जगह पे खुलता है, इस जगह पे, तब तो आप पॉजिटिव है। फिर हल्का सा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, रिजेक्शन लेगा, और इस 17,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये इसके नीचे खुल गया और ऐसे जो बना लिया, तो फिर ये पूरा गैप फिल होने वाला है। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका एक वर्जिन सीपीआर है, यहां तक मार्केट आ सकता है। फिर ये वाला लेवल है, एक ऐसा लेवल है, ये लेवल है, और दूसरा ये फिर वर्जिन सीपीआर तक आ सकता है। तो आपको ना सब चीजें अलर्ट रहनी है। ओवरनाइट पोजीशन तो मैं करता नहीं। आप लोगों ने अगर ओवरनाइट पोजीशन रखी है, तो आप ध्यान दीजिए कि मार्केट अब खुलेगा कहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे। तो दो चांस है, कुछ तो एक्शन होना है मार्केट में। अगर इसी रेंज में रह गया, फिर वही रेंज रेंज बाउंड एक्शन भी हो सकता है। बैंक निफ्टी जो है ना, वो थोड़ा सा ये कह सकते हो कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा सा कमजोर है बैंक निफ्टी का। वो भी लास्ट में जो फॉल हुई है ना, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि है। ये मैं चलाता नहीं ना जीरोधा, तो इस वजह से आई एम वेरी। अब देखो, ग्रेट। बैंक निफ्टी ना, अगर बैंक निफ्टी इतने बढ़िया सेप पे पहुंचा हुआ है, बैंक निफ्टी एक एक यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है कल। चलो 35,100 के आसपास भी आ जाए, 35,300 के आसपास भी आ जाए, तो एक रिवर्सल की उम्मीद है बैंक निफ्टी से, है ना? क्योंकि ये पहुंच चुका है अपने सीपीआर के लेवल पे, और जो टेस्टेड सीपीआर नहीं है, आज ही टेस्ट हुआ है लास्ट आवर में। और उम्मीद करते हैं कि कल ये यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए। बस उम्मीद कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि अच्छी मूव आई है यहाँ से अच्छी मूव आई है, एक करेक्शन बनता था। मार्केट देखते हैं कैसे जाता है। थैंक यू सो मच। और ग्रुप में मैंने पोस्ट डालने छोड़ दिए हैं, लाइव डेटा डालना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे मिलता नहीं है रिस्पॉन्स, और मुझे लगता है फिर बुरा। तो अब मैं ट्विटर पे एक्टिव रहूंगा, और होपफुली आप अच्छा करो, और अच्छे से तैयारी करो अपने जो जो डिसिप्लिन, जो सेटअप आपने किया है उस पे काम करो। और
थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं करना है कोई भी ट्रेड लेने से पहले। अगर जितना हेजिटेशन करोगे, ट्रेड जल्दी लेना भी दिक्कत वाला काम है, ट्रेड ट्रेड जल्दी लेना भी दिक्कत वाला काम है, और ट्रेड में बहुत जल्दी निकल जाना भी दिक्कत वाला काम है। तो हमको अपने लेवल्स क्लियरली पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे देखो, ये लेवल है, यहाँ से कई लोगों की एंट्री थी, यहाँ तक का इंतजार किया जो पोजिशनल थे, है ना। फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया यहाँ। तो मार्केट ऐसा है ना, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। कि जैसे देखिए, ये सीपीआर का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एंट्री ली है, कई लोग यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसने उन्होंने ये पूरी पूरी जो भी हमको रैली मिली है एंजॉय की होगी। तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना है। आप ये सोचोगे कि हर ट्रेड के हिसाब से हम मेरे हिसाब से चलेगा और हर ट्रेड में अ, मुझे प्रॉफिट ही होगा, तो ये आपकी गलत सोच है। फिर आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो सकते, आपको लॉस ही होना। और दूसरी बात, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या है। अगर आप कंफर्म नहीं हो तो आप पोजीशन लॉट साइज क्यों बढ़ाओगे। रिवेंज मत लीजिए, मार्केट से लड़ना बहुत ही बुरा काम है। फिर आपका जो मेंटल स्टेटस और बिगड़ जाता है, क्योंकि एक तो आप गलत हो, ऊपर से आप बिना सोचे अब इमोशनली आप रिवेंज ले रहे हो, लॉट साइज बढ़ा रहे हो, ये तो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने जैसा है। तो थैंक यू सो मच, और एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ रोज सीखते रहिए, चार्ट पे मेहनत कीजिए। देखो, चार्ट तो सेकेंडरी चीज है, अपनी साइकोलॉजी पे अपने स्ट्रिक्ट रूल पे स्टिक रहिए। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने करियर इस फील्ड में आगे बढ़ाना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि सब चीज आपने अच्छे प्रॉफिट में होंगे, फिर अचानक एक बड़ा लॉस कर दोगे और पूरी तरह से मार्केट से आप आउट हो जाओगे। और ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर लूज हो जाए तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।